सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 41 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माहे व्रजरास और धाम की पर जागने की सुध नाहे। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और व्रज रास तथा परम धाम की लीला की पूर्ण जानकारी दी थी, किंतु यह जागनी लीला किसके द्वारा पूर्ण होगी इस पर अभी भी उनका ध्यान नहीं गया। और सुख कई विध किए प्यार सुंदर बाई के संग ते कई औरों पाए दीदार। और भी अनेक अलौकिक सुख एवं अपार स्नेह उनसे प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, सतगुरु की संगति से अनेक आत्माओं ने भी परब्रह्म परमात्मा और परम धाम के साक्षात दर्शन किए। अंतर्गत आरोगते 3 बेर पिया आए आप भी मेवे मिठाइयाँ कई हमको आन खिलाए। श्री देवचंद्र जी के समय में स्वयं श्री कृष्ण दिन में 3 बार सुंदर साथ के बीच पधार कर भोजन ग्रहण करते थे। वे स्वयं भी मेवा मिठाई लाकर हमें खिलाया करते थे। विध विध के सुख और कई द्वैत दायम अनेक पर लीला जागन की कदी वचन न पाया एक। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी नित्य प्रति ऐसे अनेक प्रकार के सुख दिया करते थे, किंतु जागनी लीला के विषय में उनसे एक भी वचन सुनने को नहीं मिला। लहरी सुंदरबाई पीयूषो इन आगम के कारण पर पाया नहीं पड़ उत्तर एक आधा भी सुकन्न। इस भविष्यवाणी के विषय में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री राज जी से झगड़ा भी किया, किंतु इस प्रश्न के उत्तर के रूप में उन्हें एक आध शब्द भी प्राप्त नहीं हुआ। इन पड़ोत्तर वास्ते बाई जिए किए उपाय विलख विलख वचन लिखे सो ले रूहे पहुँचाए। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए सतगुरु ने अनेक उपाय किए और विलख विलख कर धनी जी को प्रार्थना पत्र भी लिखे। उन्हें ले लेकर अन्य आत्माओं ने भी धाम धनी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। यो 69 पातियाँ लिखिया धाम धनी पर तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। इस प्रकार जागने के विषय में श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री कृष्ण जी के नाम पर 69 पत्र लिखे। तब हम सब ब्रह्मात्माओं ने भी ऐसे पत्र लिखे, परंतु धामधनी ने इस विषय में तनिक भी सूचना नहीं दी। सो सुध सारी ल्याइया लीला आगू से निशान जागनी की शुद्ध सब लिखी तुम लीजो साथ चित आन। इस प्रकार की सभी घटनाओं की शुद्धि तथा निश्चित समय के संकेत पहले से ही रसूल मोहम्मद कुरान के माध्यम से ले आए हैं। जागनी लीला की ऐसी घटनाओं के विषय में कुरान में स्पष्ट लिखा है, इसीलिए आप सब सुंदर साथ इस विषय में ध्यान पूर्वक विचार करें। अव्वल मध्य और आखिर या में तीनों की हकीकत पर ए पावे एक इमाम जित हुक्म नूर महामत। महिमामयी रात्रि के तीनों खंडों में प्रारंभ
में आरंभ ब्रजलीला, मध्य रास लीला एवं अंतिम झागनी लीला की वास्तविकता का वर्णन भी कुरान में स्पष्ट किया है, किंतु सबका रहस्य केवल इमाम मेहदी ही समझ सकते हैं, क्योंकि इनमें परब्रह्म परमात्मा का जोश, आदेश और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि महामती के रूप में विराजमान है। ज्यो आया नूर तारतम्य श्री देवचंद्र जी के पास, सो विद सब इनमें लिखी, ज्यों कर हुआ प्रकाश। जिस प्रकार श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर तारतम्य ज्ञान प्रदान किया, इस साक्षात्कार की पूरी घटना का संकेत भी कुरान में लिखा है। फुरमान ल्याए मोहम्मद, सब लिखी हमारी बात, जरा एक ना घट बढ़, सब अंग निशानी जात। रसूल मोहम्मद के द्वारा लाए गए आदेश पत्र में हम ब्रह्म आत्माओं की सभी बातें लिखी है। उसमें बताए गए संकेत में से कुछ भी घटनाएं अधिक या कम नहीं हो रही है। श्री देवचंद्र जी सो युद्ध किया, कुली दजाल जिन पर, ईसा दो जामे पहरसी, सो लिखी सारी खबर। श्री देवचंद्र जी के साथ कलयुगी दजाल ने जिस प्रकार युद्ध किया, अर्थात उन्हें जागने के कार्य में बाधा पहुंचाई, ये सब संकेत तथा ईसा रूह अल्लाह इस खेल में जिस प्रकार दो जामा धारण करेंगे, अर्थात श्री श्यामा जी सुंदरबाई श्री देवचंद्र जी के रूप में एवं इंद्रावती मेरे रूप में प्रकट होगी, इत्यादि सभी बातों के संकेत कुरान में दिए गए हैं। श्री देवचंद्र जी सो हम मिले, मुझ अंग हुआ रोशन, सो बातें सब इनमें लिखी, निशान नाम सोई दिन। श्री देवचंद्र जी से जब मैं मिला तो मेरा हृदय तारतम्य ज्ञान से प्रकाशित हुआ, फिर वे स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हुए, इत्यादि सभी घटनाओं के संकेत नाम और समय के साथ इसमें लिखे गए हैं। बहुत बातें कई और है, सो केते लिखो निशान, साथ हम तुम मिल के, हंस हंस करसी बयान। ऐसी तो और भी बहुत सी बातें हैं, मैं यहाँ पर उनके कितने संकेत लिखूं। हम और आप सभी सुंदर साथ मिलकर हंसते हुए इन बातों की चर्चा करेंगे। कई विध की निशानियाँ जिन विध हुई जागन, हंसते हर से जागसी, सुख देसी सब सयन। ब्रह्म आत्माओं की जागनी जिस प्रकार हुई है, हम सब एक साथ हंसते हुए परम धाम में हर्षपूर्वक जागृत होंगे तथा सभी आत्माओं को भी अखंड सुख प्राप्त होंगे, इत्यादि अनेक संकेतों का उल्लेख कुरान में है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 41 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।